इंडिया में एसआईपी अकाउंट तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शब्द समझे बिना। एनएवी क्या है? एएमसी क्या है? एक्सपेंस रेशियो क्या करता है? पोर्टफोलियो मतलब क्या? अगर शब्द नहीं समझे तो डिसीजन भी सही नहीं होगा। आज म्यूचुअल फंड को ऐसे समझेंगे कि हर नया शब्द सुनते ही आपको उसका मतलब क्लियर हो जाए। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलकर इन्वेस्ट होना। जैसे 1000 लोग 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, 1 करोड़ रुपये बन गया। अब पैसा जाता है एएमसी के पास। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो पैसा मैनेज करती है। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ये कंपनीज रिसर्च टीम रखती हैं और इन्वेस्ट करती हैं। रेगुलेशन करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट। जैसे अगर फंड ने खरीदा रिलायंस शेयर, इन्फोसिस, गोल्ड ETF, इन सब का कलेक्शन ही पोर्टफोलियो कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक जगह रिस्क नहीं, रिस्क को स्प्रेड करना। फंड मैनेजर कौन होता है? डॉक्टर जैसे पेशेंट देखता है, फंड मैनेजर मार्केट देखता है। उसका काम होता है कौन सा स्टॉक लेना, कब बेचना, कितना कैश रखना। गलत डिसीजन से एनएवी गिर सकता है। एनएवी क्या है? एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू, लेमन की भाषा में एक यूनिट की प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स। जैसे अगर फंड का साइज 100 करोड़ रुपए है, एक्सपेंस 1 करोड़ रुपए है, नेट 99 करोड़ रुपए, यूनिट्स 9.9 करोड़ है, तो एनएवी 10 रुपए होगा। अगर मार्केट बढ़ा, एसेट 120 करोड़ रुपए, एनएवी 12 रुपीज़। आपका पैसा ग्रो भी हो गया। यूनिट्स क्या होती हैं? आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, एनएवी 10 रुपीज़। यूनिट्स का बेसिक फॉर्मूला यूनिट्स इक्वल्स इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। यूनिट्स इक्वल्स 5000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 500। यूनिट्स मतलब ओनरशिप, आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गए। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एएमसी फ्री में काम नहीं करती, रिसर्च टीम की ज़रूरत होती है, ऑफिस की ज़रूरत होती है, कंप्लायंस, सबका खर्च। एक्सपेंस रेशियो मतलब एनुअल मैनेजमेंट चार्ज। जैसे अगर एक्सपेंस 1% है 1 लाख रुपये इन्वेस्ट पर, 1000 रुपये इनडायरेक्ट चार्ज एनएवी से कट होकर इन्वेस्ट होगा। डायरेक्ट दिखाई नहीं देता। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान, इसमें एडवाइजर कमीशन शामिल होता है। डायरेक्ट प्लान, इसमें कमीशन नहीं होता है। सेम फंड, सेम स्टॉक, इसमें लेकिन कॉस्ट कम होता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है। एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक मेथड है। मंथली इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। जैसे मार्केट गिरा, एनएवी 10 रुपीज़, पहले 5000 रुपीज़ एसआईपी में 500 यूनिट्स मिलते थे। मार्केट और गिरा, एनएवी 8 रुपये हो गई। अब 5000 रुपीज़ एसआईपी में 625 यूनिट्स मिल गए। चीप प्राइस ज़्यादा यूनिट्स, इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एवरेज कॉस्ट कंट्रोल। एसेट एलोकेशन क्या है? सब पैसा इक्विटी में नहीं डालते, डिवाइड करते हैं। जैसे 60% इक्विटी में, 30% डेट में। डेट फंड मतलब कम रिस्क वाला फंड। 10% गोल्ड में, मार्केट क्रैश में प्रोटेक्शन। सही एलोकेशन मतलब रिस्क मैनेजमेंट। एग्जिट लोड क्या है? इसका मतलब अर्ली विथड्रॉयल पेनल्टी होता है। जैसे 1 साल पहले पैसा निकाला, 1% चार्ज। इसका उद्देश्य शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रोकना होता है। लॉक इन पीरियड क्या है? कुछ फंड्स जैसे ELSS में 3 साल तक पैसा लॉक्ड रहता है, विथड्रॉ नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होता है। CAGR और XIRR। CAGR वन टाइम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। जैसे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 साल में 2 लाख रुपए हो गया तो एवरेज ईयरली ग्रोथ CAGR हुआ 14.87%। XIRR क्या है? ये SIP कैलकुलेशन में होता है, क्योंकि हर मंथ अलग डेट पर इन्वेस्टमेंट होता है। एडवाइज़र हमेशा सीप में XIRR देखता है। बेंचमार्क क्या होता है? ये कंपैरिजन स्केल होता है। जैसे लार्ज कैप फंड कंपेयर करेगा निफ्टी 50 से, अगर बेंचमार्क 12% रिटर्न दे, फंड 15% दे, तो इसका मतलब फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। AUM क्या है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। फंड कितना पैसा मैनेज कर रहा। जैसे 50,000 करोड़ रुपए AUM, मतलब इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ज़्यादा, लेकिन बड़ा फंड स्लो मूव भी कर सकता है। वॉलेटिलिटी क्या है? मार्केट का मूड स्विंग, आज ऊपर कल नीचे। इक्विटी फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, डेट फंड कम वॉलेटाइल होता है। म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, मैनेज्ड रिस्क है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर सर्वाइव करता है।